हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आपको इसकी पता है हम लोग ऑलरेडी ट्रेन में हैं और ये ट्रेन में हमारा सेकंड डे था। सुबह सुबह उठ के इधर फ्रेशन अप होके हम लोग खाने के लिए चले गए थे। थोड़ा बहुत मैंने इडली खाया, मम्मी ने भी इडली खाया जो कि बकवास था ऑब्वियसली, बट हाँ, बड़ा सिंगाड़ा खाने से अच्छा है कि इडली खा लो, थोड़ा तो हेल्दी होता है वो। इधर शक्ल दिखा रहे थे बाबू ने कि अपने पता नहीं क्या ही लगा के रखा है, और इसकी शक्ल एक्चुअल में इतनी ज़्यादा ड्राई है ना, बहुत ड्राई इसकी शक्ल। उसके बाद मम्मी और बाबू ने इधर बैठ के पता नहीं क्या सोच रहे थे, मैं इधर बैठी हुई थी। फिर हम लोगों ने, जो मम्मी ने इडली खाया था, मम्मी ने बोला कि तू भी खा ले, तो मैंने भी थोड़ा खाया, बट मेरे से तो थोड़ा सा ही खाया गया। उसके बाद जो घर से लेके आए थे वो ख़त्म करने में लगे हुए थे, हम लोग एक एक करके पिए जा रहे थे। बाबू नहीं और मैं और मम्मी, मतलब हम तीनों की सीट थी, बट हम लोग तीनों ना एक सीट में बैठे हुए थे, जैसे कि आरएसी मिली हो हमें, और हम ऐसे बैठ के पता नहीं क्या ही गप मार रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रेन मतलब ऐसे पहुंच गई ग्वालियर, और मैंने क्योंकि ग्वालियर में खाना मंगवाया था तो उधर से खाना भी आ गया था। 2 आइसक्रीम भी मैंने ले ली थी और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था भाई। मैं तो बोलती हूँ कि ट्रेन का मत खा के आप बाहर से मंगाया करो, बड़ा टेस्टी होता है। एक एक होटल में अच्छा नहीं होता है, बट बाकी तो जितने अभी तक मैंने मंगवाया सबका टेस्टी होता है। इधर मम्मी को ना चम्मच गिरा दी थी नीचे, तो मम्मी ने मुंह से खा रही थी ऐसे चाट चाट के, और मैं भी ऐसे ही पी रही थी आइसक्रीम को। बड़ा मजा आ रहा था, बट बड़ा ही ज़्यादा ऑकवर्ड था वो। उसके बाद बाबू ने सोई हुई थी, बट आपको लगेगा कि वो देख रही है, बट नहीं, वो सोई हुई है भाई। उसकी आंख खुली है और वो सोई हुई है लिटरली। उसके बाद बाबू ने चावल वगैरह नहीं खाया, तो उसने इधर नूडल्स खाया जो कि ठीक ठाक था, इतना ही वाहियात नहीं बोलूंगी, टेस्टी था, मतलब चलेगा। ट्रेन में क्या ही और एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, लेकिन बहुत ठीक था ट्रेन के हिसाब से। बस तो फिर हमने 8-9 लगेज लिया था भाई, समझ सकते हो इंसान के ऊपर कितना भारी पड़ेगा। तो मैंने उधर से कुली कर लिए थे, क्योंकि इतना सामान पकड़ के इतनी भीड़ में, वो भी निजामुद्दीन में, ना उसकी लिफ्ट चल रही है ना उसकी एक्सलेटर, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो उससे अच्छा की कुली कर लिया मैंने। उन्होंने लाके होपफुली पूरा अच्छे से हमारी मतलब मैं सोच रही थी कि होपफुली पहुंचा ही दे, लेकिन उन्होंने पहुंचा ही दिया था। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे आईएसबीटी। उधर से मैं चली गई थी खाने के लिए कुछ कुछ, और मैं बाबू ने और मम्मा के लिए इधर पैक करके लेके जा रही थी उनके लिए। फिर हम बस में बैठ गए थे, और हमारी मैक्स की बुकिंग नहीं थी, बट मैक्स की बुकिंग हो गई। उसका पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है, उसको छोड़ो। फिर हमें वेलकम किट मिला। उसके बाद चने दिए, बट पेट भरा हुआ था तो चना थोड़ा सा खा पाए हम लोग। फिर हमें बिरयानी दी, और लिटरली जो लोग भी अगर धर्मशाला, दिल्ली, मनाली, कहीं भी कहीं से कहीं जा रहे, तो मैक्स कर लो भाई, खाने की टेंशन ही नहीं रहेगी। क्योंकि टेस्टी भी थे खाना, और क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और टेस्टी मस्त था खाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर वॉशरूम के लिए रुके हुए थे, उधर गए, और उसके बाद फिर 5 बजे खाने के लिए रुकी हुई थी, बट हमने कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा बहुत मैं जाके चेक करी थी क्या है क्या नहीं। फिर वॉशरूम वगैरह गए, और फाइनली हम धर्मशाला में पहुंच गए, क्योंकि पहाड़ आपको दिख गए होंगे। 30 डिग्री से 3 डिग्री आना कोई ईजी बात नहीं है, बहुत ठंड लग रही है। चलो पहले घर जाते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।